अभी आपको केवल जो मैं बता रहा हूं उसको पहले समझना है। ग्रेटेस्ट नंबर जिसे कहा जाता है सर बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। इसके अलावा अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, यानी कि एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट्स को, बीच में इधर उधर बातें नहीं करनी, इधर उधर देखना नहीं है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने ये वाली बात बहुत ध्यान से सीख लेना तो फिर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, देखो आपके पास में 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, 4 प्रकार के आपके सामने पर्सन्स होंगे। उनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। जिसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन तो इस तरह होगा जिसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर पता करनी होगी, छोटी से छोटी संख्या। एक में जिसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, यानी इसमें से आपको एन डिजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे एन डिजिट का मतलब ये हो गया कि इसकी जगह हो सकता है आपको 4 डिजिट, है ना। इसकी जगह जैसे एन डिजिट की जगह क्या लिख सकता है आपको, एन डिजिट, या फिर एन अंक की जगह आपको लिख सकता है 4 अंकों की, या 4 डिजिट की, या 5 डिजिट 5 अंकों की, 3 डिजिट 3 अंकों की, 6 डिजिट 6 अंकों की। इस तरह आपको क्या हो सकता है कि एन की जगह कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 2 टाइप्स के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होगा, जैसे यहां देखो क्या लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 10, 12, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, 10, 12 एंड 20। अब आपने क्या देखा सर, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग किससे हो रही है सर, वह छोटी से छोटी संख्या। किससे हो रही है, वह छोटी से छोटी संख्या, इससे स्टार्ट हो रही है। बस ये जो आपके है ना, यही आपको बताएगा कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम करना है या इस क्वेश्चन में एचसीएफ करना है। देखो लिखा हुआ ना स्मॉलेस्ट नंबर, केवल स्मॉलेस्ट नंबर है ना, कोई इतना नहीं लिखा ना 4 डिजिट 5 डिजिट। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, देखो इसमें क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या शेष बचे। ठीक है, इसमें भी क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा देखो मैं आपको कुछ, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख दिया ना, आ गया ना। एन की जगह कितना आया यहाँ पर, एन की जगह सिर्फ 3 आया, एन की जगह कितना आया 3, एन की जगह कितना आ गया 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर भी होगी और उसमें सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर भी होगी। अब आपको एलसीएम कब करना है, एचसीएफ कब करना है, ये इस जो मैं पेज पे जो लिख रहा हूँ ना, इस पेज पे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि यही फिर आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि यहाँ से हम ये सीख लेंगे कि एलसीएम कब करना है नंबर्स का और एचसीएफ नंबर्स का कब करना है। तो बहुत ध्यान से देखना, और अगर आप लिखना चाहो तो इस जो पेज में लिख रहा हूँ ना, ये वाला पेज पूरा लिख भी सकते हो। ठीक है, पहले समझ लीजिए। अब देखो अगर आपके सामने लिखा आया कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एंड स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या, इसमें आप क्या करोगे सुनना। तो जब भी आपके सामने स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है तो आप करोगे हमेशा एलसीएम। ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमेशा क्या करोगे एलसीएम। जो भी आपके सामने जो नंबर लिखे हुए हैं उनका एलसीएम करोगे। कैसे करोगे वो फिर मैं आपको आगे और सिखाऊंगा क्वेश्चन में। दूसरा, अगर ग्रेटेस्ट नंबर हो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो, तब क्या करेंगे सर हम, एचसीएफ
जिसे कहा जाता है मस। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, एचसीएफ या मस। बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, मस। स्मॉलेस्ट नंबर में एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या में क्या करेंगे, लेस। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट लिखा हुआ है, एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो भी सर क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम, या फिर जिसे क्या कहा जाता है, से कहा जाता है। ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, एन अंकों की, एन डिजिट की, इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट आ गया, एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखी हुई है, तो भी आपको क्या करना है सर, एलसीएम करना है। ध्यान रखना इस बात का, तो भी आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। बस ये अंतर, ये मत कर देना कि यहाँ पे अगर एचसीएफ कर रहे हो तो यहाँ भी एचसीएफ कर दोगे, नहीं, यहाँ पे आप एचसीएफ नहीं करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम करोगे। ठीक है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। इसलिए ये वाला आप जो पॉइंट है ना, ये वाले चारों पॉइंट आप अपने नोटबुक में एक पेज में लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपके आगे सभी क्वेश्चंस में काम आएंगे, इसलिए। इसको लिख लीजिए। हमने देखा कि सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ था वह छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इससे हमें क्या आइडिया लगा सर, अभी अभी हम देख के आए थे स्मॉलेस्ट नंबर या छोटी से छोटी संख्या जब भी फाइंड आउट करेंगे तो उस समय सर एलसीएम या लेसे पता करेंगे। तो इसका मतलब कि सर इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, एलसीएम, जिसे हम लेसे कहते हैं, ये पता करना है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब जब हमें एलसीएम या लेसे करना है तो किनका करेंगे सर, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 5, 10, 12 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करनी है विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, 10, 12 और 20, इनसे क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। जब हमें ये पता है कि इन्हीं नंबर से वो डिविजिबल होनी है और छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके लिए हम एलसीएम करेंगे, तो सर इन नंबर का एलसीएम करेंगे। तो जिनको एलसीएम नहीं निकालना आता वो एलसीएम आज सोल्व करना भी सीख जाएंगे, और जिनको पता है वो ये सीख लेंगे कि भाई किनका एलसीएम करना है। अब देखो हमें यहाँ से ये आइडिया लग गया कि सर इन नंबर्स का एलसीएम करना है, तो इनका एलसीएम करते हैं सर, 5, 10, 12 और 20, इनका एलसीएम करते हैं। इस तरह करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट नंबर हमने कहा सर 2, क्या 2 का इसी इनमें किसी में भी डिवाइड हो रहा है सर, एक तो 10 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 12 में 2 का डिवाइड हो रहा है और 20 में 2 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि 10, 12 और 20 में 2 का भाग जा रहा है। चलिए सबसे पहले 2 का डिवाइड करें, 5 में 2 का डिवाइड नहीं होता, तो 5 की जगह 5 लिख दो। क्यों नहीं होता, क्योंकि 5 2 की टेबल में नहीं आता। 10 में सर 5 टाइम्स होता है, 12 में 6 टाइम, 20 में 10 टाइम। क्या अब भी कोई नंबर है जिसमें 2 का डिवाइड होगा, ये रहा 6, ये रहा 10। चलिए 2 का डिवाइड 5 में डिवाइड नहीं होगा तो 5 को 5 लिख दीजिए। इस 5 में डिवाइड नहीं होगा सर, 6 में 3 टाइम्स, 10 में 5 टाइम्स। क्या अभी भी किसी में 2 का डिवाइड हो रहा है, 5 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा। अब 2 का नहीं होगा तो 2 के बाद में कौन आता है, 2 के बाद में कौन आता है सर, 2 के बाद में आता है 3। 3 का डिवाइड हो रहा है किसी में, यस सर 3 में हो रहा है। चलिए डिवाइड कीजिए, 5 में 3 का डिवाइड नहीं होता, 5 में डिवाइड नहीं होता, 3 में 1 टाइम, 5 में डिवाइड नहीं होता। अब बताइए इसके बाद में किसका डिवाइड करेंगे सर, 3 के बाद में 4, 4 का डिवाइड नहीं होगा, और 4 के बाद में 5, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 की जगह 1 देखेंगे और 5 1 जा 5, लास्ट में आपको 1 बनाने होते हैं। सभी नंबर्स को 1 बना दो, सभी नंबर्स 1 बन गए, यहीं पर आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। अब जब एलसीएम लिखना होगा हमें, जिसे हिंदी में लेसे कहा जाता है, वो कैसे पता करेंगे तो वो सीखना। ये जो आपके पास में ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर वाले नंबर्स को ध्यान रखना, इस केवल इधर वाले को। क्या क्या नंबर आपके पास में 1 और 2 टाइम, तो क्या लिखा हुआ है 2, 1 और 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, 3 और 5 मल्टीप्लाई कर दे। 2 2 जे कितना होता है सर 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, मल्टीप्लाई
3 5 जा 15, 3 को 5 से करेंगे तो 15, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 15 चौके कितना होता है 60, 15 4 जा कितना होगा सर 60 होगा, 15 4 जा, तो ये टोटल आंसर हमारा कितना आ गया सर 60 आ गया आंसर। ओके, चलिए अब जिन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको आपने लर्न कर ही ली। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर, सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने देखा कि वह, देखो वह छोटी, यस यस, हैंड रेस कीजिए अगर आपको डाउट है तो। दिख रही है। अब सुनिए क्वेश्चन को, सुनिए बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्या चेंज किया हुआ है वो सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला सर, इसमें क्या करना है एलसीएम, क्या करना है लेस है। कैसे पता किया सर, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग हो रही है सर वह छोटी से छोटी संख्या से हो रही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर से हो रही है सर, इसलिए तो एलसीएम करेंगे। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ना सीखो। जो नहीं दिख रही, क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कर लो या फिर गूगल मीट ज्वाइन कर लो। ओके सुनिए, जो 15 20 25 24 और 30, 15 20 24 30 से भाग देने पर, देखो इनसे हमें क्या करना है, उस नंबर में भाग देना है, किससे 15 से 20 से 24 से 30 से भाग देना है, और हर बार जब आप भाग दोगे तो आपके पास में कितना शेषफल रहेगा 5, विच इज डिवाइडेड बाई 15 20 24 एंड 30। जब आप किसी भी नंबर को 15 20 24 और 30 से जब डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास में क्या रिमाइंडर लीव हो रहा है, सिर्फ 5 हमेशा क्या रह रहा है हमारे पास में रिमाइंडर रह रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, हमेशा 5 शेषफल रह रहा है, 5 रिमाइंडर रह रहा है। जब भी, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास में मान लो कि ये एक नंबर है, हमें नहीं पता कितना नंबर, क्योंकि वो तो सोल्व करेंगे तब पता चलेगा, इसमें आप डिवाइड कर रहे हो, पहले आपने किससे डिवाइड किया 15 से, कितना रिमाइंडर रहा शेषफल कितना रहा 5, अब जब आपने 15 की बजाय 20 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर कितना रहा 5, जब 24 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर कितना रहा 5, और जब 30 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर कितना रहा 5। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है, एक नंबर है, जिसमें आपको क्या डिवाइड करना है, एक बार 15 से डिवाइड करना है, एक बार 20 से डिवाइड करना है, एक बार 24 से डिवाइड करना है, एक बार 30 से डिवाइड करना है। चाहे आप 15 से डिवाइड कर रहे हो, 20 से कर रहे हो, 24 से कर रहे हो, 30 से कर रहे हो, लेकिन हर टाइम आपका जो रिमाइंडर या शेषफल रह रहा है वो कितना रहना चाहिए 5 रहना चाहिए। अब आपको वो नंबर बतानी है, और वो भी कैसी है, स्मॉलेस्ट नंबर है, हाँ ग्रेटेस्ट तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है जिसमें 15 20 24 और 30 से डिवाइड करने के बाद भी एवरी टाइम जो रिमाइंडर रहे, हर बार जो शेष फल रहे वो हमेशा कितना रहे सर 5 रहे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें पता है कि करना तो क्या है एलसीएम, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है सर छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो एलसीएम ही करना है। चलिए सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं इन नंबर्स का, किसका करेंगे 15 20 24 और 30 का एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले 15 20 24 और 30, इसका कर लेते हैं यहाँ से एलसीएम। सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, किसी में हो रहा है 2 का, 15 में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 15 2 की टेबल में नहीं आता, 20 में 10 टाइम, 24 में 1 टाइम और 2 टाइम, कितना होगा 12, 30 में 15 2 जा 30 15 होगा। अभी भी यहाँ 2 का डिवाइड हो रहा है, 10 और 12 में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 का डिवाइड कीजिए, 15 में डिवाइड नहीं होता, 10 में 5 टाइम, 12 में 6 टाइम, 15 में डिवाइड नहीं होता,
इसके बाद में फिर से 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 में डिवाइड नहीं होगा, 5 में डिवाइड नहीं होगा, 6 में 3 टाइम्स और 15 में डिवाइड नहीं होगा। जब 2 का तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्या 3 का हो रहा है किसी में? अभी भी हो रहा 3 का। 5 3 जा 15, इसमें डिवाइड नहीं होगा, 3 में 1 टाइम और 15 में 5 टाइम। ओके, अब देखो 2 का डिवाइड नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, किसका डिवाइड करें? 5 का। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 और 5 1 जा 5, सभी 1 हो गई। यहीं पर आपका क्या हो गया? एलसीएम एंड हो गया। चलिए, अब एलसीएम का अगर आपको आंसर निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ये जो इधर वाले सारे नंबर्स है ना, इन सभी नंबर्स को हम क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई कर दें। चलिए इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 5 3 जा कितना हो गया? 15, और 15 8 जा कितना होता है? 120। तो अपना कितना आंसर आ गया सर? 120। यहाँ से हमारे पास में आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, कितना आया? 120 यहाँ से हमारे पास में आंसर आया। तो हमने ये तो एलसीएम कर लिया, लेकिन क्या 120 आंसर है? नहीं, 120 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आपके पास में इस क्वेश्चन में इसके आगे भी एक स्टेप और दे रखी थी। वो स्टेप क्या थी कि सर आपके पास में एवरी टाइम जो रिमाइंडर रह रहा है, वो हमेशा रिमाइंडर कितना रह रहा है? 5 रिमाइंडर रह रहा है। तो अब वो नंबर कैसे पता करोगे? ध्यान रखना, इसके आगे की स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह उसको समझ लेना है। अगर आपने इसके आगे की वाली स्टेप समझ ली ना, तो ये क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% रहता है। अब जो आपके मैं जो ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन हर टाइम आता है, और एक जो अभी तक हमने जो एलसीएम में पढ़े हैं उनमें से, और एक इनमें से आके में इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब समझना। आपने एलसीएम तो कर लिया, एलसीएम क्यों किया? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई थी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर लिखी हुई थी, इसलिए हमने एलसीएम किया। एलसीएम किन का किया? 15 20 24 30, इनका ही क्यों किया? इनका इसलिए किया क्योंकि वो नंबर इनसे डिवाइड करनी है, तो इनका एलसीएम किया। लेकिन ये जो 5 शेषफल है, इसका क्या करें? इसका भी तो कुछ करना होगा। अब सुनो, स्टेप समझना ध्यान से। सबसे पहले आपको एलसीएम करना है, एलसीएम से आंसर निकालना है, पहले स्टेप खत्म। अब सुनो सेकंड स्टेप, ये रही आपकी सेकंड स्टेप। अब समझना सेकंड स्टेप में क्या करना है। जब आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो, उसके बाद में अगर आपने एलसीएम किया है, सुनना क्वेश्चन में, अगर आपने एलसीएम किया है, अगर आपने एलसीएम किया है और उस एलसीएम में कुछ शेषफल रह रहा है, मैं लिख रहा हूं इधर सुनना, अगर आपने एलसीएम किया है, अगर आपने क्या किया है? लेस है। और लेस है क्यों किया है? क्योंकि आपके पास में ये लाइन लिखी हुई थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, वह छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई थी, वह छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी थी, और तब आपने क्या किया? एलसीएम एलएसए किया। और उसके बाद में आपके सामने पीछे क्या रहा सर? रिमेनिंग भी रह रहा है, शेषफल भी रह रहा है। ठीक है, देखना क्या करना है। अगर आपके सामने वह छोटी से छोटी संख्या हो और उसमें रिमेनिंग या शेषफल रहे, तो सबसे पहले एलसीएम करना है, और फिर इस एलसीएम के अंदर इस रिमाइंडर को आपको जोड़ देना है। इस रिमाइंडर को क्या कर देना है? प्लस कर देना है इस एलसीएम में। कब? जब आपके सामने ये वाले सिचुएशन हो। सिचुएशन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, फिर आप एलसीएम करोगे, फिर रिमाइंडर जो रहेगा उसको प्लस करोगे। ध्यान रखना इस बात का। तो 120 जो है, रिमाइंडर कितना रहा? 5, शेषफल कितना है? 5, एलसीएम कितना है? 120। तो क्या करना है हमें? एलसीएम में किसको प्लस कर देना है? हमारा जो रिमाइंडर रहेगा, यानी कि जो आपके सामने जो लेस लिखा हुआ है, इस लेस में क्या जोड़ देना है सर? शेषफल जोड़ देना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? वो नंबर आ जाएगा। एलसीएम कितना है सर? 120, रिमाइंडर कितना है? 5, प्लस किया तो आंसर कितना आ गया? 125। तो आपका आंसर कितना हो गया? 125, ये आपका नंबर होगा। तो सबसे पहले दोबारा सुन लो क्वेश्चन को, पहले पढ़ने की संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? वह छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है, एलसीएम करेंगे। किसका करेंगे? जिसका इसके अंदर डिवाइड जा रहा है। जो नंबर कौन से हैं? 15 20 24 और 30, इनका एलसीएम कर लिया। अब आपके पास में ऐसी सिचुएशन है कि वह छोटी से छोटी संख्या भी है, साथ में उसका एलसीएम है, और साथ में रिमाइंडर रह रहा है। तो जब भी आपके सामने वह छोटी से छोटी संख्या हो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो,
तो आप एलसीएम करोगे और साथ में रिमाइंडर या फिर शेषफल हो तो उसको फिर एलसीएम में आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, जोड़ दोगे, जो हमने यहाँ पर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमने एलसीएम किया था, वह छोटी छोटी संख्या थी और शेषफल रह रहा था, और हर बार एक ही शेषफल रहता। क्या एक से ज्यादा शेषफल रह रहे? चेक करके बताओ, क्या रिमाइंडर एक ही रिमाइंडर रह रहा है या फिर अलग अलग रिमाइंडर रह रहे हैं? आपको क्या सर, रिमाइंडर तो केवल 5 रह रहा है, क्या 5 के अलावा कोई और रिमाइंडर हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा। तो जब एक ही रिमाइंडर रहेगा तो उसको क्या कर दोगे सर, यहाँ पर प्लस कर दोगे। हाँ, अब आप कहोगे सर अगर एक से ज्यादा शेषफल हो, उसको भी करेंगे, आगे भी क्वेश्चन आएंगे वो भी करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में सिंगल शेषफल बचे, यानी कि केवल एक ही शेषफल हो और छोटी छोटी संख्या हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो, एलसीएम करोगे तो हमेशा एलसीएम में वो नंबर जोड़ोगे और जोड़ते आपके पास में क्या बन जाएगा सर, वो नंबर आ जाएगा। मैं एक ही बात को इतनी बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको पूरी बात बहुत ध्यान से माइंड में इस तरह फिट हो जाए कि उसके बाद में इसको सोचना नहीं पड़े, फिर बस क्वेश्चन देखा देखते दिमाग में। हाँ, इसलिए बार बार मेरे साथ रिपीट किया करो, बार बार एक ही बात को बताने का यही मकसद है कि आपको इस क्लास के बाद में जितना इस क्लास में पढ़ाया जाए उतना आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में जिसको डाउट है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। और ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे आता है, केवल केवल नंबर चेंज होंगे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, ओके, यहां लिख देता हूं स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और उसके साथ में क्या हो जाए आपके सामने, अगर आपके साथ में रिमाइंडर रह जाए, ठीक है, रिमाइंडर, ओनली वन रिमाइंडर, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ओनली वन रिमाइंडर रह जाए, इसको यहां से हटा देते हैं, इसके साथ में ये लिख देते हैं कि आपके पास में अगर ओनली वन रिमाइंडर हो, ओनली वन रिमाइंडर, वन यानी कि केवल एक ही शेषफल रहे, एक से ज्यादा नहीं, ये तो यहां लिखना था ना, ओनली वन रिमाइंडर, केवल एक शेषफल हो, यहां ये लिख देते हैं केवल एक शेषफल हो। ध्यान रखना, एक का मतलब ये नहीं कि नंबर एक हो, केवल एक शेषफल होने का मतलब ये है कि एक ही नंबर शेषफल रहे, एक से ज्यादा नंबर्स नहीं हो। एक से ज्यादा वाला भी सिखाऊंगा तब आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखो। तो ऐसे क्वेश्चन में सोल्व आउट कैसे करोगे ये सीख लो। इसके लिए क्या करोगे सर, एलसीएम करोगे। इसके लिए क्या करेंगे, लैसा करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर है तो क्या करेंगे, एलसीएम। अब जो शेषफल है ना, अगर सिंगल शेषफल हो रहा हो तो इसको क्या कर देना है, इसके अंदर प्लस कर देना है, शेषफल को इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर रह रहा है, इस रिमाइंडर को इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ऐसा जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं ऐसा ही बनाना है, क्योंकि डायग्राम अपना माइंड डायग्राम जल्दी लर्न करता है, ठीक है। तो फिर आपके पास में क्या बन जाएगी, वो संख्या आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास में एक नंबर आ जाएगा, ओके। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा का ऐसा। मैं कुछ पैटर्न्स लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे मैं सभी क्वेश्चंस का एक एक पैटर्न लिखवाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का मुझे पैटर्न लिखवाना नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये पैटर्न मैंने लिखवा दिया कि जब छोटी छोटी संख्या होगी तो वो मैंने यहाँ पर हमने वो लिख लिया है। देखो इस जगह लिखा था ना हमने ये वाला पैटर्न, और एक पैटर्न मैंने ये लिखवा दिया। तो कुछ पैटर्न मैं लिखवा रहा हूँ जो फिक्स पैटर्न है, उससे ही क्वेश्चन बनेगा तो उसी से बनेगा, उसमें केवल नंबर चेंज होंगे, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो इसलिए आपको ये पैटर्न्स ऐसा का ऐसा ही आपको लर्न करना है कि सर अगर छोटी से छोटी संख्या हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो तो एलसीएम करेंगे, अगर उसके साथ में सिंगल शेषफल आ जाए, यानी कि ओनली वन शेष रिमाइंडर रहे, केवल एक शेषफल बच जाए एक ही संख्या, तो फिर आपको क्या करना, उसको एलसीएम में क्या कर देना, प्लस कर देना है, ठीक है। तो एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न जो पीछे देखा तो दोनों पैटर्न हो गए। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको थर्ड पैटर्न सिखाता हूँ। आपने इसको सीखना। अभी सभी स्टूडेंट पहले अपना हैंड डाउन कर ले, हाथ नीचे कर लीजिए सभी स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है कि क्वेश्चन को किस तरह से हम रीड करेंगे। देखो वह छोटी से छोटी संख्या, अंडरलाइन, देखो एग्जाम में भी ऐसे ही अंडरलाइन करना है जैसे मैं सिखवा रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आप कहोगे सर इतना दिखते तो हमारे माइंड में एक ही आएगा कि क्या करना है सर, एलसीएम एलएस। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ते आपको ये पता होना, एक मिनट रुकिए,
आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में एलसीएम करना है या लेसा करना है। हाँ, अब बताइए। तो उसको तो आप, चलिए रिधिमा अपना कैमरा ऑफ कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट वह है छोटी से छोटी संख्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ से क्या आइडिया लगा सर, इस क्वेश्चन में एलसीएम या लेसा करना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। जिसे 6, 15, 20, 32 से भाग देने पर डिवाइडेड बाय 6, 15, 20 एंड 32। सर ये भी पता चल गया कि सर एलसीएम किसका करना है, ये भी पता चल गया। यस, गूगल मीट पे जो है ना, टीच मीट पे ज्वाइन हो। गूगल मीट का मैंने एक लिंक और भेजा है, अगर इस पे स्लो आ रही है तो उस पे ज्वाइन हो। अच्छा जानवी आपको आ रही है, एक बार लीव करके, एक बार लीव करके वापस देख लो। ठीक, अब देखो, तो सर हमें ये भी पता चल गया कि सर एलसीएम किसका करना है, ये भी पता चल गया कि सर 6, 15, 20, 32 इनका हमें एलसीएम करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये डन हो गया। तो पहला पॉइंट सर एलसीएम करना है, सेकंड पॉइंट सर इनका एलसीएम करना है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है देखो, भाग देने पर क्रमशः है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, क्रमशः है 4, 13, 18, 30, ये हमें क्या बचे सर, शेष बचे, रिमेनिंग 4, 13, 18 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। अब देखो सबसे पहला पॉइंट कि सर ये जो क्रमशः लिखा हुआ है, ये जो रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या होता है। पहली बात तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये भी समझ में आनी चाहिए। तो देखो अगर आपके सामने कभी भी अगर कर्म से लिखा आ जाए, जैसे अभी हमारे पास में कर्म से लिखा आया है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कुछ नंबर्स आपके पास इधर थे 6, 15, 20, 32, 6, 15, 20 और 32, 6, 15, 20, 32। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि कोई नंबर है उसमें 6 का डिवाइड करो, 15 का डिवाइड करो, 20 का डिवाइड करो, 32 का डिवाइड करो। ये लिखा हुआ था 6, 15, 20 और 32 से भाग देने पर डिवाइडेड बाई 6, 15, 20, 32, यानी कि इस नंबर से एक बार 6 से डिवाइड करेंगे, एक बार 15 से डिवाइड करेंगे, एक बार 20 से डिवाइड करेंगे, एक बार 32 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को। तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में कुछ रिमाइंडर रहेगा 4, 13, 18, 30 के क्या क्या लिखा हुआ है 4, 13, 18 और 30। अब समझना इस क्रमशः का मतलब क्या है, इस बात को समझना। जैसे आपने सबसे पहले 6 से उस नंबर को डिवाइड किया, सबसे पहले आपने क्या किया, उसको 6 से डिवाइड किया, तो आपके पास में क्रमशः का मतलब पता है क्या होता है कि फर्स्ट नंबर के साथ में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर के साथ में सेकंड नंबर, थर्ड के साथ में थर्ड और फोर्थ के साथ में फोर्थ। ठीक है, यही रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जब 4, 13, 18 और 30 ये हमारे पास में क्या है सर, ये हमारे पास में शेषफल या रिमाइंडर है, ये हमारे पास में क्या है शेषफल, या फिर जिसे क्या कहेंगे सर रिमाइंडर कहेंगे। और इनसे हम क्या कर रहे हैं सर, डिवाइड कर रहे हैं, इनसे भाग दे रहे हैं। तो अगर 6 का डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना रहेगा सर 4, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रमश से लिखा हुआ है तो फर्स्ट के साथ में फर्स्ट नंबर होगा। अगर आप 15 का डिवाइड कर रहे हो उस नंबर में, किसका डिवाइड कर रहे हो सर 15 का डिवाइड कर रहे हो, तो ये सेकंड नंबर है ना, तो इधर भी सेकंड नंबर देख लो, तो रिमाइंडर कितना रहेगा सर 13। अगर आप उसमें 20 का डिवाइड करोगे, उसमें किसका डिवाइड करोगे 20 का, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर है ना, तो इधर भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर, तो कितना रहेगा सर 18। अगर आप उसमें 32 का डिवाइड करोगे, किसका करोगे सर 32 का डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर कितना रहेगा सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर है ना, इधर से भी 1, 2, 3 और फोर्थ, तो कितना रहेगा सर 30 आपका रिमाइंडर रहेगा। तो ये सबसे पहले पॉइंट तो ये होता है कि सर कर्मशः का या रेस्पेक्टिवली का मीन्स क्या होता है। जब आप ये सीख गए कि सर कर्मशः या रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर के साथ में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर के साथ में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के साथ में थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के साथ में फोर्थ नंबर। ठीक है, ये तो हो गया शेषफल का क्रमशः का मतलब। अब आप कहोगे सर हम एलसीएम तो कर लेंगे 6, 15, 20, 32 का, लेकिन सर अगर प्लस करेंगे तो उसमें 4 प्लस करें या 13 प्लस करें या 18 प्लस करें या 30 प्लस करें, क्योंकि इस बार तो जो शेषफल रह रहे हैं वो हर नंबर के साथ में एक शेषफल रह रहा है। जैसे 6 की डिवाइड कर रहे हो तो 4 शेषफल आ रहा है, 15 का डिवाइड कर रहे हो तो 13 शेषफल आ रहा है, 20 का डिवाइड कर रहे हो तो 18 रिमाइंडर रह रहा है,
32 का डिवाइड कर रहे हो तो 30 रिमाइंडर रह रहा है। अब बताइए कि किसको प्लस करें या किसको माइनस करें, 4 को करें, 13 को करें, 18 को करें, 30 को करें। ये आपके सामने कंफ्यूजन खड़ा हो गया। अब सीखना इस बात को, पहले मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि इन नंबर्स के साथ में क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सर इनसे एक नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने जो प्लस किया था एक ही नंबर था ना 5, प्लस तो एक ही हो सकता है, सभी प्लस थोड़ी होंगे एक साथ, किसी को भी एक को प्लस कर सकते हो, लेकिन किसको करेंगे अब सीखना। यहां से एक नया पैटर्न क्या है, जब भी आपके सामने अगर छोटी से छोटी संख्या लिखी आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपके सामने हो तो एलसीएम करेंगे, लेकिन लास्ट में प्लस करने के लिए उससे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना वो मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले ये जो नंबर्स लिखे हो ना, ये दोनों नंबर्स, ये दोनों जो आपके सामने नंबर लिखे हुए अलग अलग, इनको पहले आपस में माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है, माइनस। किसको किससे, जैसे 6 में से किसको माइनस करेंगे, 6 का रिमाइंडर कितना है सर, 6 का रिमाइंडर 4 है, 6 का रिमाइंडर कितना है 4, इसको माइनस कर लो। फिर डिवाइड किसका किया, 15 का, कितना रिमाइंडर आया 13। फिर किसका डिवाइड किया सर, 20 का डिवाइड किया, 20 का भाग किया तो कितना रिमाइंडर आया सर 18। फिर 32 का डिवाइड किया, 32 का भाग किया तो 32 का डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आया सर 30। बस, जो सबसे, अगर आपके पास में अगर एक से ज्यादा शेषफल रह जाए, रिमाइंडर मोर देन 1 हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना। ध्यान रखना ये पैटर्न ऐसा ही होगा इस क्वेश्चन में, इसी तरह आपको स्टार्ट करना है। अगर आपके पास में रिमाइंडर एक से ज्यादा हो, रिमाइंडर इज मोर देन 1, अगर शेषफल एक से ज्यादा हो तो सबसे पहले माइनस करना है। किसको किससे करना है, जिस नंबर का आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देना। जैसे नंबर में 6 का डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर रहा तो 4 माइनस कर दे 6 में से। 15 का डिवाइड किया तो 13 रिमाइंडर रहा, 13 शेषफल रहा तो 15 में से 13 घटा दिया। 20 का डिवाइड किया तो 18 रिमाइंडर रहा, 20 का भाग किया तो 18 माइनस कर दिया, 32 का भाग किया तो 30 शेषफल रहा, 32 का डिवाइड किया तो 30 रिमाइंडर रहा, तो इन दोनों को माइनस कर दिया। अब देखो सबको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ रहा है सर 2, इसमें कितना आ रहा है सर 2, इसमें कितना आ रहा है सर 2, इसमें कितना आ रहा है 2। क्या देखा आपको कि सर एक नंबर बन गया, सबके साथ में 2 आ रहा है। ये एक एलसीएम के अंदर जब भी आप छोटी छोटी संख्या करोगे ना, उसका ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा। आपके पास में यहाँ जो नंबर बनेगी ना वो इक्वल नंबर बनेगी। अगर मान लो आपके इक्वल नंबर नहीं बने ना, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपने माइनस में गलती कर दी है। देखो मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट और बात बता रहा हूँ कि अगर आपने माइनस किया फिर भी अगर नंबर इक्वल नहीं रह रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं माइनस में मिस्टेक कर दी, या फिर आपस में इधर माइनस करते समय आपने किसी को आगे पीछे कर दिया। ध्यान रखना ये नंबर इक्वल रहेगा कब, जब छोटी छोटी संख्या होगी, एलसीएम करना होगा, एक से ज्यादा शेषफल रहेगा, रिमाइंडर इज मोर देन 1, तो हमेशा ये नंबर इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि जब 6 में से 4 माइनस करोगे, 15 में से 13 करोगे, 20 में से 18 करोगे, 32 में से 30 करोगे, तो हमेशा ये वाला नंबर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो पहली स्टेप आपको ये करनी है इस क्वेश्चन में, जब मोर देन 1 रिमाइंडर हो और स्मॉलेस्ट नंबर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो। तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब सर एलसीएम किसका करना है, इनका करें कि इनका करें। ध्यान रखना किसका एलसीएम कर रहा हूं वो बहुत ध्यान रखना कि सर एलसीएम इनका करें या इनका करें। आप खुद सोचना, आप खुद मेरे साथ साथ अपने माइंड में सोचना। देखो ये नंबर कौन से हैं, आप ये बताओ कि ये नंबर कौन से हैं। आप कहोगे सर इन नंबर का तो हमने उस नंबर में डिवाइड किया था। और ये नंबर कौन से हैं, सर ये नंबर हमारे पास में रिमाइंडर है। अब बताओ जब इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था, इस क्वेश्चन में किसका डिवाइड किया था, सॉरी किसका एलसीएम किया था, ये नंबर में क्या किया था ना, ये क्या थे सर, ये नंबर वो है कि इस नंबर में इनका हमने डिवाइड किया था और डिवाइड वालों का एलसीएम किया ना हमने। तो यहां भी क्या करेंगे सर, जिनका डिवाइड कर रहे हैं ना उनका एलसीएम करेंगे। ध्यान रखना एलसीएम हमेशा डिवाइड करने वाले नंबरों का ही एलसीएम करेंगे। तो इसका मतलब एलसीएम किसका होगा सर, इसका एलसीएम होगा। चलिए फिर एलसीएम कर लेते हैं, बहुत ईजी है। 6, 15, 20 और 32 का एलसीएम करना है। देखिए 6, 15, 20 और 32, देखो मैंने आपको ये बहुत आसानी से सिखा दिया है कि एलसीएम किसका करेंगे, जिन नंबर का हम डिवाइड करेंगे, जिन संख्याओं का भाग करेंगे किसी संख्या में, उसका ही एलसीएम है, उसका ही लेसा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 3 जा 6,
15 में 2 का डिवाइड होगा नहीं, 2 10 या 20 और 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 2 या 32 होता है। ठीक है, ये आप जब बार बार डिवाइड करोगे, बार बार एलसीएम करोगे, थोड़े टेबल्स आपको लर्न करनी है डेली का, डेली में जो होमवर्क भेजता हूँ उसमें है ना, उससे धीरे धीरे आपको हैबिट रह जाएगी। बस पैटर्न सीखो आप। ओके, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 में 2 का डिवाइड नहीं होगा, 15 2 की टेबल में नहीं आ सकता, 5 10 या 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16। क्या अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है? 8 में हो रहा है ना, तो 3 15 5 4। ओके, चलिए देखो, जिनको भी डाउट हो ना अपना हैंड रेज करके रखना। 3 में डिवाइड नहीं हो रहा, 15 में डिवाइड नहीं हो रहा, 5 में डिवाइड नहीं हो रहा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, चलिए अभी भी क्या 2 का डिवाइड हो रहा है? हो रहा है सर 2 का डिवाइड। ठीक है, अगर फिर से हम 2 का डिवाइड करें तो 3 में डिवाइड होगा नहीं, 15 में नहीं, 5 में नहीं, 1 में डिवाइड, 1 का 2 में 2 हो जाएगा। 3 का डिवाइड कर दे, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 में नहीं होगा और 1 में नहीं होगा। 5 का कर दें, 1 1 1 और 1। बताइए LCM कितना आएगा? सर ये वाले जो नंबर्स आपके पास में, इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 1 2 3 4 और 5, आपको भी एग्जाम ऐसे लिखना है अगर ज्यादा हो जाए तो, क्योंकि कई बार काउंटिंग में अगर कम ज्यादा हो गया ना तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जिस तरह मैं टिक कर रहा हूँ आपको भी वैसे टिक करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 हो गया, 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। छोटे छोटे कर लीजिए, जल्दी नहीं, ज्यादा बड़े करो। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15। ये मैं देखो छोटे छोटे क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप भी एग्जाम में इसी तरह करो तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो। 8 4 जा कितना होता है? 32। 32 को किससे मल्टीप्लाई कर ले? 15 से कर लीजिए। आप तो आसानी से मल्टीप्लाई कर ही लोगे। 32 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 की अगर टेबल आपको आ रही है तो 15 2 जा 30, 3 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 15 3 जा 45, 45 में 3 ऐड करोगे तो 48। एक तो आपके पास में ये तरीका रहता है। एक मेथड कौन सा रहता है सर आपके पास में जो हम डेली यूज करते हैं? 5 2 जा 10, कैरी रहा 1, 5 3 जा 15 और 1 16, मल्टीप्लाई यहाँ लगेगा, 2 1 जा 2 और 3 0 8 और 4 480। तो आंसर कितना आ गया सर? 480। समझना इस बात को। अब देखो आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में? 480 हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, जब आपने ये 480 आपका एलसीएम आ गया ना, अब देखो अब इसके बाद में आपको क्या सर प्लस कर दो? नहीं, प्लस से नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का। प्लस मत कर देना इसके बाद में। प्लस कब करते हैं? जब सिंगल शेषफल हो, ध्यान रखना। प्लस कब करते हैं? जब सिंगल शेषफल हो। तो फिर माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे तो। देखो प्लस कब करेंगे? जब हमारे पास में केवल एक शेषफल हो तब तो करेंगे प्लस, लेकिन अगर एक से ज्यादा शेषफल रह जाए, मोर देन 1 रिमाइंडर हो, तो हमेशा क्या करना है? माइनस करना है। इसका मतलब कि 480 में से क्या माइनस करेंगे? 2 को माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या समझे सर? जो आपके पास में जो एलसीएम लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए पेन ले लेता हूँ। जो आपके पास में एलसीएम है, इस एलसीएम में से क्या माइनस कर दे सर? रिमाइंडर। और रिमाइंडर भी नहीं, रिमाइंडर का डिफरेंस। ये जो आपके सामने है ना, ये वाला, ये रिमाइंडर का डिफरेंस कितना आया सर? 480 तो क्या है हमारे पास में? एलसीएम। 480 तो एलसीएम है, उसमें से माइनस क्या कर दे सर? ये जो शेषफल का जो माइनस करने पर आंसर आया था सर 2। कितना आया था? 2। अब बताइए कितना आ जाएगा आंसर? 478। कितना आंसर आएगा? 478 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 478। ये आपके पास में एक ऐसी नंबर है जिसमें आप क्या करोगे कि इनका अगर डिवाइड करोगे तो आपके सामने इतना ही शेषफल बचेगा। देखो चेक करके देख लो। चलिए सबसे पहले 478 में 15 का डिवाइड करें। 478 में 15 का डिवाइड करें, कर दें। देखो 478 में 15 का डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर उतना ही रहता? चलिए 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, माइनस किया 2, माइनस किया कितना आया? 2 और 28। बताइए 15 बन जाए कितना आएगा? 15। जब 15 इसमें से माइनस करोगे तो कितना रहा सर? 13। कितना रिमाइंडर रहा? 13। क्वेश्चन में कितना था सर? 13। हो गया ना इक्वल आंसर। इसका मतलब अब देखो, अब इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से समझना। मैं साथ साथ में पैटर्न भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, साथ साथ में मैं पैटर्न भी लिख रहा हूँ। पैटर्न अभी आपको नहीं लिखना है, पैटर्न बाद में लिखना है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? वह छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर।
तो पहला पॉइंट पहले समझना है, किसी को नहीं लिखना है। लिखना कब है? जब मैं कहूँ ना तब लिखना है, क्योंकि अगर बिना समझे लिख लोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है सर वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। पहला पॉइंट ये रहा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। लिखना कब है? समझने के बाद में, पहले नहीं लिखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। ओके, इसके साथ में क्या दिया हुआ है? कुछ नंबर्स दी हुए जिनका डिवाइड कर रहे हैं, और उसके साथ में शेषफल है, लेकिन वो मोर देन 1 है, एक से ज्यादा शेषफल, एक से ज्यादा शेषफल। देखो मैं ये अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, नॉर्मल जो अपन सीख सकते हैं उसमें, एक से ज्यादा शेषफल, ये इसी लैंग्वेज में क्यों लिख रहा हूँ? ताकि हमको लर्न करना है, हमारा एक ही मकसद है कि हमें पैटर्न लर्न करना है, तो हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे एक से ज्यादा शेषफल, यानी कि मोर देन 1 शेषफल, मोर देन 1 रिमाइंडर। ओके, मोर देन 1 रिमाइंडर अगर आपके पास में रह जाए, मोर देन 1 रिमाइंडर, ठीक है। हो गया काम। अब क्या करना है? अब आप कहोगे सर सबसे पहले इन नंबर्स का माइनस करेंगे। ध्यान रखो, सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे मोर देन 1 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे, और माइनस किसका करेंगे? जो आपके पास में शेषफल है और डिवाइड वाले को। तो एक तो इधर तो क्या लिखें? जो भाग वाली संख्या है, भाग वाली संख्या, देखो मैं इसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आप सीख सको। भाग वाली संख्या, और भाग वाली संख्या में से क्या माइनस कर देंगे? सर शेषफल को माइनस कर देंगे। भाग वाली संख्या में से किसको माइनस कर दें? शेषफल को। एक काम करता हूं मैं इसमें स्टेप नंबर 1 2 लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए ना, इसको मैं इधर ले आता हूं। तो पहली स्टेप हमारे पास में क्या आ गई? सर भाग वाली संख्या लिख लेंगे। ओके, इसमें से किसको माइनस कर दें? शेषफल को माइनस कर दें। तो शेषफल इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपने क्या देखा सर? जो डिवाइड नंबर है, जो डिवाइड नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे, उसमें से सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। पहला पॉइंट, स्टेप नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड स्टेप क्या होगी? सेकंड स्टेप क्या होगी ये देखना। आपने माइनस कर दिया, माइनस करने पर क्या रहेगा? आपके पास में एक आंसर रहेगा। चलिए आंसर को क्या लिखें? हिंदी में लिख दें शेषफल का अंतर, ये लिख देते हैं, ठीक है। शेषफल का अंतर समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है, रिमाइंडर डिफरेंस। माइंड में आपको ऐसा ही पैटर्न बनाना है, ऐसा ही पैटर्न, क्योंकि यही पैटर्न वहां पे काम करेगा। ऐसा दिखे, ये तो अपना क्वेश्चन है, ऐसा दिखे तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। सेकंड स्टेप ये काम हो गया। अब क्या करें? सर एलसीएम, क्योंकि छोटी छोटी संख्या लिखी हुई है, लेसे कर दें। देखो समझो, और समझने के बाद में कोशिश करना बिना देखे लिखना है इसको, है ना। समझने के बाद में बिना देखे लिखना। जब अभी समझ लो, फिर एक काम करना, इसको बिना देखे लिखना अपने नोटबुक में। फिर आप चेक करना है कि मैंने कितना याद किया। इतना ध्यान से देखो कि बिना देखे आप पूरा का पूरा लिख दो। ऐसा कैसा जो मैं अभी लिखवाया ना इसके अंदर पूरा लिख दो। लेस है किसका करेंगे? भाग वाली संख्या का। लेस है किसका करेंगे? भाग वाली संख्या का लेस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे सर? एलसीएम किसका? डिवाइड वाले नंबर, डिवाइड नंबर का। ओके, ये अपनी नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है, समझो उसको। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगी? अब क्या करेंगे सर? जो आपके सामने जो लेस है ना, उस लेस में से माइनस करना है किसको? शेषफल का अंतर। किसको माइनस करना है? चलो इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ना पूरे को। थर्ड स्टेप को रेड से लिख देते हैं। अब आपके सामने क्या करना है कि जो भाग, जो लेस निकला है ना आपके पास में, लेस है, इस लेस में से माइनस करना है किसको? शेषफल का अंतर माइनस करना है, शेषफल का अंतर। ओके, ये माइनस कर देना है, और फिर आपके पास में क्या बन जाएगी? सर वो संख्या निकल कर आ जाएगी। आपके सामने क्या आ जाएगी? जो हमें संख्या फाइंड आउट करनी थी, पता करनी थी, वो संख्या यहाँ से आंसर में आ जाएगी। चलिए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है? जो आपके पास में एलसीएम आया है, उस एलसीएम में से किसको माइनस कर देना है सर? रिमाइंडर के डिफरेंस को माइनस कर देना है। और आपके सामने क्या निकल कर आएगी सर? एक नंबर, एक नंबर यहाँ से आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
देखो इसको माइनस में समझ लेना, ये इक्वल है कि हमने इसका एलसीएम किया है, ठीक है, हमने इसका एलसीएम किया, ये माइनस में समझ लेना। चलिए अब समझ लो इस बात को, एक बार का इस क्वेश्चन के साथ में इसको रिलेट कर लो, फिर लिख लेना आप। सबसे पहले एलसीएम करना है इन नंबर्स का, लेकिन एलसीएम से पहले क्या करना है, माइनस जो भाग वाली संख्या है, जो डिवाइड वाली नंबर है, उसमें से रिमाइंडर को, भाग वाली संख्या में से अंतर को माइनस करना है, कर दिया, एक नंबर बनेगा, फिर एलसीएम करना है, एलसीएम में से जो ये शेषफल का जो अंतर रहे, डिफरेंस रिमाइंडर रहे, उसको फिर माइनस कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इस पैटर्न को लिख लीजिए और जिनको डाउट हो अपना हैंड रेज कर दीजिए। तो जिनका डाउट उनका तो मैं डाउट सोल्व कर देता हूं, और बाकी जिनका डाउट नहीं वो उसको लिख लीजिए। ठीक है, ओके।